नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो लिया है मंथली प्रेडिक्शन जनवरी 2021 के लिए। तो और वृषभ लग्न के लिए, वृषभ लग्न यानी कि अगर आपके पहले घर में 2 लिखा हुआ है तो आपका वृषभ लग्न है। उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि जनवरी के अंदर में आपका समय कैसा रहेगा। वृषभ लग्न आप जानते ही हैं कि काल पुरुष की कुंडली में अर्थ की कुंडली आती है। मतलब अगर आप देखें पहला नंबर जो है वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो उसमें ये अर्थ की कुंडली अर्थ से रिप्रेजेंट रहता है, मतलब वाणी से रिप्रेजेंट पड़ रहता है। इसका आपके बोलने से इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। और शुक्र जो है इसके लग्नाधिपति हैं, जो कि अभी आपके केंद्र में बैठे हुए हैं। शुक्र जो है वो वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कई बार अगर देखा जाए तो वृषभ लग्न के जातक जो होते हैं उनके 7th हाउस में मंगल की राशि आती है। तो मंगल की राशि यानी कि मंगल जो है लाल कलर और शुक्र जो है वो सफेद कलर। तो सफेद और लाल के कलर को अगर आप मिक्स करते हैं तो ज्यादा लाल का ही रहता है। तो इसी कारण वृषभ लग्न के जातकों को अपने जीवन के अंदर में अपनी लाइफ को आगे चलाने के लिए पार्टनर के साथ में कई बार खुद को मिलाना पड़ता है, उसमें विचारों के साथ में तालमेल बैठाना का देखा गया है। क्योंकि मंगल जो है वो अपने आप में ज्यादा प्रभावशाली रह जाते हैं 7th हाउस के कारण। और अगर आप देखें तो शुक्र के साथ में अभी केतु भी बैठे हुए हैं। तो केतु रहने के कारण जो है वहां से थोड़ा सा आप देखेंगे तो आपके स्पाउस को या आपके जो लाइफ पार्टनर है उनका जो ध्यान है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा दिखेगा, थोड़ा सा छुटाव दिखेगा। रोजमर्रा के कामकाज के अंदर में थोड़ी उदासीनता उनको देखने को मिलेगी। परंतु शुक्र वहां पे बैठे हुए थे, तो शुक्र जो है करीब करीब 4 जनवरी तक वहां थे। तो दिसंबर का महीना आपके लिए ठीक रहा होगा, 11 दिसंबर से 4। उसके बाद शुक्र जो है वो आपके 8th हाउस में आ जाएंगे, यानी कि गुरु की राशि के अंदर में आ जाएंगे। और गुरु की राशि के आने पर वहां पे सूर्य ऑलरेडी रहेंगे। और सूर्य रहने के कारण जो है सूर्य जो है वो आपके घर को रिप्रेजेंट करते हैं। आप देखेंगे कि माता का आपके ऊपर में बहुत बड़ा प्रभाव रहता है आपके जीवन के अंदर में। क्योंकि माता जो है आपके सूर्य जो है वो 4th हाउस के स्वामी होने के कारण आपका अटैचमेंट वहां पे बहुत ज्यादा रहता है। पब्लिकली जो है आपके मान सम्मान या घर का मान सम्मान के प्रति आपका बहुत ज्यादा ध्यान रहता है वृषभ लग्न के लिए। और आप देखेंगे कि आपके साथ में वहां पे बुध भी बैठे हैं। बुध जो है वो आपके लिए धन के कारक भी है, धन के कारक भी हैं, और साथ में आपकी बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंसी के कारण भी है। तो वो भी आपके 3rd हाउस और 5th हाउस में बैठे हुए वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। आप और भी चीज को अगर देखेंगे तो शनि जो है वो भी आपके लिए अच्छे रहते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो आपके लिए मित्र का, शनि के मित्र है, वो आपके लिए त्रिकोण और केंद्र के स्वामी होने के कारण आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं। और एक तरह से शुक्र जो है वो राजसिक ग्रह है, राजा के जैसे रहने वाला। जितनी भी चीजें हैं, अभिलाषाएं जो हैं, उनको पूरा करने के लिए उसको माना जाता है। तो शुक्र शनि के कारण यहाँ पे आपके लिए एक नीच भंग राजयोग बना हुआ है। गुरु जो है वो वहीं पे जाके डेबिलिटेड हुए हैं, वहां पे आपके त्रिकोण के अंदर में, यानी कि आपके 8th हाउस के स्वामी जो हैं वहां से वो 2nd हाउस में चले गए हैं। तो पैसों का जो है आप देखेंगे कि कुछ जीवन के अंदर में आप लंबी ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो थोड़ी सी बेनिफिशियल होगी। परंतु शनि जो है वो 7 तारीख को अस्त हो जाएंगे, 7 जनवरी को, और वो अस्त रहेंगे 22 तारीख तक। क्योंकि सूर्य जो है वो नजदीक आ जाएंगे शनि के। केवल बुध ही जो है जो सूर्य के कारण अस्त नहीं होते, और जब जितना नजदीक जाते हैं सूर्य के उतना बुधा आदित्य योग एक बनता है, वो बनेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका नीच भंग राजयोग बना है। कुछ समय बाद सूर्य जो है वो धनु राशि में रहेंगे, साथ के साथ में बुध भी वहां पे रहेंगे। उसके बाद बुध जो है वो मकर राशि में आएंगे। तो कुछ समय के लिए बुधा आदित्य योग भी वहां बनेगा, फिर वो आगे की तरफ चला जाएगा। और इसके अंदर में देखें तो मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए, वो खुद की स्व राशि में ही बैठे हुए हैं। तो मंगल जो है वो आपके
आपके लिए जो है आपके केंद्र के भी स्वामी है और व्यय के भी स्वामी है। तो हो सकता है कि मंगल के कारण कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह के अंदर में आपको डीलिंग करने का इस समय मौका मिले। हो सकता है अपने से जहां आप रहते हैं उसके बाहर जाके जमीन खरीदने का आपको मौका मिले, क्योंकि मंगल जो है वो प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो भाई बहनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो वहां से भी 12th हाउस में होने के कारण कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी रह सकते हैं। साथ साथ में कुछ नीच भंग राजयोग बना हुआ है, तो उस कारण कुछ नुकसान होके कुछ बड़ा फायदा होने का भी इसमें दिख रहा है। और अगर आप अपने इसके अंदर में देखें तो टॉरस यानी कि वृषभ यानी कि बुल मतलब शक्तिशाली स्ट्रेंथ का रिप्रेजेंटेशन रहता है। स्ट्रेंथ आप में है और साथ में राहु भी अब आपके वहां आ गए, वाणी तो है ही है, तो राहु भी वहां पे आ गए हैं। तो आपको एक तरह से अपनी इंडिविजुअलिटी यानी कि अपने आप के बारे में सोचने का जो समय है वो मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जब राहु 23 सितंबर से पहले या सेकंड हाउस में थे तो आप परिवार के बारे में सोच रहे थे। अब की बार आप अपने बारे में सोचेंगे। उसकी पंचम दृष्टि संतान की तरफ है, तो संतान के बारे में आप विचार करेंगे। हो सकता है कि आपका कुछ विवाद परिवार से भी देखने को मिले, क्योंकि 9th हाउस काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जो है वो पिता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो माता पिता से भी कुछ आपकी अनबन इसके बारे में हो सकती है, क्योंकि वो 6th हाउस में आपके पोजीशन है और गुरु भी जो है वो डेबिलिटेड हुए हैं। तो ओवरऑल जो है राहु आपके लग्न में बैठे हुए हैं, तो आपको अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में सोचने का इस समय मिलेगा। आपको लगेगा किस तरह से फायदा लिया जाए। हो सकता है कि कुछ इस तरह के विचार भी आएंगे, क्योंकि यहाँ से आपके विचार डेवलप भी होंगे। तो राहु के कारण कुछ नेगेटिव विचार भी आएंगे, कुछ ऐसे विचार भी आएंगे जो आप इस समय नहीं विचार करते, और करीब करीब 1.5 साल तक आपके यहाँ पे रहेंगे। और वो 24 डिग्री से 23 डिग्री तक में उनका मूवमेंट रहेगा। मतलब राहु और केतु जो है ऑलरेडी वक्री चलते हैं, तो उस कारण आपको थोड़ा सा नुकसान रहेगा। पर आप अपना काम जो अगर देखना चाहें, अगर पैसों से रिलेटेड काम देखना चाहते हैं तो उसको 30 जनवरी से पहले कर लीजिएगा, क्योंकि बुध जो है उस समय वक्री हो जाएंगे। तो पैसों में उस समय आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। सरकार की तरफ से अगर कुछ काम वगैरह करना चाहते हैं तो वो आप अभी करने का ठीक समय है, आप उसको ले सकते हैं। कुछ सरकार की तरफ से डॉक्यूमेंट वगैरह भी अगर आएंगे तो आपको उनको थोड़ा सा देखने की और समझने की जरूरत इसमें पड़ेगी। और इसमें अगर हम लोग आगे देखें आपको कि शनि जो है वो आपके तीसरे यानी कि बड़े भाई बहन के स्थान पे भी देख रहे हैं, तो वहां से भी आपको थोड़ा सा धीमापन जरूर दिखेगा। थोड़ा सा जो चीजें आप बढ़ते हुए देख रहे थे तो वो चीज होगी। तो शनि की दृष्टि तीसरी है, तो कुछ रेजिस्टेंस भी दिखता है वहां पे। और साथ ही साथ में शनि अस्त भी हो जाएंगे, तो वो भी एक आपको दिखेगा। तो बड़े भाई बहनों से जो है वो आपको हो सकता है कि मन में जो विचार चल रहे हो उसमें थोड़ा सा मन मुटाव देखने को इसमें मिल सकता है। साथ ही साथ में गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पर है, तो कोई नई चीज शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल लेके आएगी। और इसमें अगर देखा जाए तो 9th हाउस की अगर बात करी जाए तो शनि और गुरु आपके बुद्धि पे यानी कि देखा जाए तो जितना आपके सोच है, सोच के ऊपर में अब शनि और गुरु की दृष्टि नीच भंग राजयोग है, लग्न में राहु है, तो किसी भी तरह के आपको कहीं से भी पॉजिटिविटी का जो रिजल्ट होते हैं वैसे उसमें देखने को नहीं मिल रहा। मतलब विचारों में जो है आपको ऐसा लगेगा कि कुछ धीमापन इसके अंदर में आ रहा है। साथ ही साथ में आप हो सकता है कि अपने बड़ों का थोड़ा अपमान भी कर सकते हैं, तो उससे लिए भी आपको थोड़ा सा सावधान रहने की इस समय जरूरत है। और कोई लंबा ट्रैवल वगैरह करना चाहते हैं या आगे पढ़ाई के लिए विचार कर रहे हैं तो वो आप इस समय कर सकते हैं। उसकी प्लानिंग आप कर सकते हैं। उसमें धीमे धीमे अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि तेजी से काम होता हुआ वहां पे नहीं दिखेगा। शनि स्वयं वहां पे बैठे हुए, शनि एकदम धीमी गति से चलते हैं। एक और चीज देखा जाए तो उच्च स्थान में अभी कोई भी आपका ग्रह नहीं है, तो इस कारण आपके क्या है कि वहां से अभी जो ज्यादा आप कहीं से इंप्रूवमेंट करने की चीज सोच रहे हैं तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि सूर्य के आसपास जो है वशी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। वशी योग आपको थोड़ा सा बेनिफिट देगा, थोड़ा सा इसके अंदर में रिजल्ट दे सकता है। रोचक योग मंगल जब केंद्र में होता है तो मंगल के कोई मित्र नहीं है, तो वाइफ जो है थोड़ा सा अकेलापन सा भी, स्पाउस जो है आपका वो थोड़ा सा अकेलापन सा महसूस करते हुए आपको यहाँ पे दिखने के चांसेस बढ़ रहे हैं। और अगर आप देखा जाए तो
बुध जो है वो मकर में रहेंगे 6 जनवरी से 25। तो धन के लिए आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा, मतलब 25 जनवरी तक आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो वो, और बच्चों की बुद्धि के लिए अगर आप देखा जाए उनके आगे एजुकेशन के लिए, जिनसे इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल के ऊपर में अगर आप बात करना चाहते हैं तो वो समय भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि वो स्वयं जो है आपके वहां से 8th हाउस में आए हुए हैं, पर ओवरऑल जो है वो 10th में आ जाएंगे, मतलब केंद्र में आ जाएंगे मकर राशि में 6 जनवरी को बुध का मूवमेंट हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा ग्रह जो है वो आपके इधर इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब सूर्य भी जो है वो 14 तारीख को यहाँ पे आ जाएंगे, बुध भी वहां पे हैं, सूर्य शनि ऑलरेडी वहां अवेलेबल है, और तो करीब 4-5 ग्रहों का एक साथ मिलाप आपके 10th हाउस के अंदर में होगा। उस समय उसके जो स्वयं के जो राशिपति हैं शनि जो है वो अस्त चल रहे होंगे, तो एक तरह से आपको जो है थोड़ा सा दबाव जो है वो देखने को मिलेगा, मतलब क्योंकि शनि अस्त हुए हुए हैं और गुरु जो है वो भी वक्री हैं, वो भी वहां पे नहीं है। तो काउंसलिंग जरूर करिएगा, किसी से बात करते हैं तो सलाह मशवरा करके कुछ निर्णय लीजिएगा, वरना एकदम से इमीडिएटली लेंगे तो थोड़ा सा लंबे समय तक के लिए नुकसान कुछ कर बैठेंगे उसके अंदर में। और थोड़ा सा पोलाइट रहिएगा, पोलाइट रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप पोलाइट नहीं रहते तो वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसान कर सकता है, ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और थोड़ा सा हेल्थ का भी आपको थोड़ा सा हिप्स और इन सब का ध्यान देने की इसके अंदर में जरूरत पड़ेगी। पैरों के अंदर में आपको दर्द होने के चांसेस भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। और ओवरऑल जो अगर आप अपना समय देखें तो इस समय में कोई लंबी डीलिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वो आपको बेनिफिशियल रहेगी। इस समय शुरुआत हो जाएगी आपके लिए नई चीज़ों को आप बनाना चाहते हैं तो वो आपको अच्छा रिजल्ट लेके आएगी। हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करी जाए तो हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी। राहु बैठे हुए हैं तो राहु कुछ ना कुछ हेल्थ के इश्यूज इतने नहीं आने देंगे, और अगर आपकी खुद की कुंडली में राहु का पोजीशन अच्छा है तो अब तो बहुत अच्छा स्ट्रांग देंगे। अदरवाइज उसके रिगार्डिंग अपनी डिग्री देख लेंगे तो वो थोड़ा सा रिजल्ट जो है वैसा लेके आएंगे। हालांकि राहु जो है वो वृषभ राशि के अंदर में अच्छे माने जाते हैं, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एजुकेशन से रिलेटेड आप बात करें तो लंबी एजुकेशन के बारे में प्लान कर सकते हैं, पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं, वहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कुछ रुकावट आई होगी क्योंकि एजुकेशन में जो बेसिक एजुकेशन है वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आया होगा, क्योंकि सूर्य ग्रहण अभी होके गया है तो उसका इफेक्ट रहता है 3-4 महीने तक। ज्येष्ठा नक्षत्र में था ये, तो वो थोड़ा रहेगा, बट ओवरऑल आपको उसके अंदर में देखेंगे तो फिनिश करना चाहते हैं एजुकेशन तो वो आप खत्म इस समय कर सकते हैं। सबमिशन वगैरह के लिए अच्छा समय है। जॉब के रिलेटेड देखा जाए तो जॉब आपका ठीक ठाक चलता रहेगा। नीच भंग राजयोग बनाए, शनि आपके मित्र हैं, शनि थोड़े से डाउन रहेंगे बट ओवरऑल आपके लिए ये ठीक रहेगा। पैसों से रिलेटेड बात करी जाए तो बुध जो है वो आपके 9th हाउस में यानी कि मकर राशि के अंदर में 6 जनवरी को आ ही जाएंगे, तो पैसों का फ्लो आपको रहेगा ही रहेगा। परिवार से भी सपोर्ट मिलेगा, साथ साथ में वाणी से भी बात करने से भी आपके काफी काम इसके अंदर में रिजॉल्व होते हुए आपको दिखेंगे। ओवरसीज आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो चीज आप प्लान कर सकते हैं कहीं बाहर जाने का, क्योंकि मंगल जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपको ओवरसीज के अंदर में। तो अगर बाहर जाने का अगर आप प्लान कर रहे हैं तो वो करेंगे। साथ में हो सकता है अगर छोटे भाई बहन भी बाहर जाने का प्लान करें तो मंगल की भी दृष्टि है वहां पे, साथ के साथ में उच्च स्थान में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वाइफ के साथ में भी अगर बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि वो भी कई बार फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेके आता है, जो घर में जो थोड़ा सा आपके स्ट्रेस अवेलेबल रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए काम में आता है। और इसमें अगर आप देखें तो शादी के बारे में तो देख रहे हैं तो शादी में अभी मतलब कुछ बहुत ज्यादा इसमें योग दिख नहीं रहे हैं। मतलब अगर आप शादी के बारे में इसमें विचार कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा इसमें बनते हुए नहीं दिख रहे। तो उसके लिए थोड़ा ध्यान, उल्टा शादी को बचाने की या पार्टनरशिप को बचाने के लिए आपको काम करने की जरूरत है। पार्टनरशिप में पैसा भी आपने काफी इस समय आपको लगाने की आवश्यकता है, पार्टनर की तरफ से भी पैसा लगाने का इसमें देखने को मिल रहा है। किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए अच्छा समय है, उसको आप अच्छे से समय को बिता भी सकते हैं, और वो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो वो समय इसमें दिखता हुआ ठीक दिख रहा है।
बिजनेस से रिलेटेड अगर आपकी बात करी जाए तो बिजनेस आपका स्लो जरूर होगा, बट आप उसको आगे धीरे धीरे में प्रोग्रेस कर सकते हैं, उसको एक रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। कैलकुलेटिव रिस्क लेने की यहाँ पे जरूरत आपको दिख रही है, मतलब बहुत जल्दबाजी में मत लीजिएगा, बट कैलकुलेट करके उस चीज को करिएगा। जमीन वगैरह लैंड और ये खरीदना चाहते हैं तो वो आप खरीदने के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि मंगल जो है वो आपके 12th हाउस में बैठे हुए हैं, तो वहां पे वो आप उसको इफेक्टिवली देख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आपके लिए देखा जाए तो ये महीना जो है अगर देखा जाए तो आपके लिए स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए ये समय बहुत अच्छा है। साथ के साथ में देखा जाए तो शुक्र जो है वो 8th हाउस में आएंगे, तो 8th हाउस में आने पे शुक्र जो है वहाँ पे मंगल कार्यक्रम के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, स्पाउस की फैमिली में अच्छे माने जाएंगे। और सूर्य के आसपास अगर आप देखें तो दोनों तरफ में अच्छे अच्छे मतलब ग्रह जो है वो अवेलेबल हैं, गुरु भी वहाँ पे अवेलेबल हैं। और तो उस कारण आपको जो है नए कामों के अंदर में एनर्जी जो है वो मिलेगी। साथ में परिवार के अंदर में देखा जाए छोटी ट्रैवलिंग के अंदर में, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि है तो वहाँ से भी ट्रैवलिंग में आप देखेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। छोटी छोटी ट्रैवलिंग आप करते हैं तो उससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। उसमें थोड़ा सा खर्चा ज़रूर होगा, परंतु वो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो आपके अच्छे इस महीने में लेके आते हुए दिख रहे हैं। तो वृषभ लग्न के लिए ओवरऑल जो समय रहेगा वो थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। जो कारक ग्रह है शनि वो अस्त हो रहे हैं। राहु जो है वो इंडिविजुअलिटी यानी कि डोमिनेंसी के ऊपर में आप लेके आएंगे। आप अपनी बात रखने के बारे में इस समय विचार करेंगे कि इस समय अगर कोई चीज़ कारण होगा तो उसको आप सोचेंगे कि मैं दबेंगे नहीं या फिर मेरे को रुकना नहीं है किसी काम के लिए। पार्टनरशिप वगैरह में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जॉब रिलेटेड जो है अगर आप करते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे तो छोटी मोटी ट्रैवलिंग्स आपके लिए आ सकती हैं। बाकी ओवरऑल आपके लिए जॉब रिलेटेड जो है बात वो सही चलती रहेगी। और ओवरऑल समय जो है वो आपके लिए देखा जाए तो 60 to 65% तक रहेगा। अपना अष्टवक्र का भी अष्टवर्ग गणित भी आप देख लीजिएगा खुद की जो जन्म कुंडली के हिसाब से, क्योंकि हर ग्रह का अपना अपना नंबर रहेगा। साथ में इनके बल के बारे में भी विचार करिएगा खुद की जन्म कुंडली के अंदर में, तो उस तरह से इनके रिजल्ट्स जो है वो आपके लिए बहुत अच्छे लेके आ सकते हैं। इसी के साथ ही हम लोग यहीं पे रोकते हैं वृषभ लग्न के जातकों के लिए जनवरी का प्रेडिक्शन। आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और भी अगर आपको कुछ जानने की इच्छा हो तो उसको जानने के लिए हमको कमेंट करें, शेयर करें। वीडियोस हमारे और भी चाहिए आपको तो कंटिन्यू में, तो जनवरी फरवरी के या वीकली प्रेडिक्शंस के चाहिए तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।